नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रीति जी के स्टडी में। तो आज हम पढ़ते हैं विज्ञान के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक किसके रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत के रूप में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है। क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तांबा कॉपर का शत्रु कौन सा है? तो गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बेकर। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो अवतल लेंस बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? 8 मीटर। डबल हो जाता है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते? उपधातु। धातु और अधातु दोनों से मिलकर क्या बनती? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो किसमें होती? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी कि नहीं? सुनाई नहीं देगी। अगर चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। यदि किसी सरल लोला की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल आधा हो जाता है, तो 2% बढ़ जाएगा। अगर 4% बढ़ाएंगे तो 2% बढ़ेगा। अगर 8% बढ़ाएंगे तो 4% बढ़ेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से आप क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब क्या होता है? प्रेशर घटता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना किसी पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल। कई बार क्वेश्चन आया है। दाब का मात्रक पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी ग्रीक भाषा का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का क्यूरी। किस तरंग
किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ। चिकित्सा शास्त्र के। कार के में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में तो इंजन को ठंडा करना इसका रेडिएटर का काम होता है। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई बिल्कुल नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण, कई बार क्वेश्चन आया है। तारे टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायप्टर होता है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व कहलाता है। लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जब प्रेशर अधिक होगा तो गलनांक घटेगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति। किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति की। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उन देशों के में जहाँ के लोगों को का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किससे एकत्र होने पर थकान होती है? तो क्या एकत्र होता है? तो मांसपेशियों में थकान होती है तो लैक्टिक एसिड। प्रकाश वर्ष होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा में विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या पदार्थ बनता है?
दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं तो प्रकाश वर्ष। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती? शीशा है, शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्या होंगे? वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो अमोनिया यौगिक होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़ा हुआ दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं या उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है।